हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सिविक साइंस यूपीएससी चैनल। मेरा नाम है पराग माथुर और नाउ यहाँ पर चाइना की तरफ से एक बहुत बड़ा थ्रेट आ रहा है जिससे इंडिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं अगर चाइना इस काम को कर लेता है, तो जिसको वाटर बॉम्ब भी कहा जा रहा है। तो क्या है चाइना की तरफ से वो थ्रेट और इससे इंडिया की जो परेशानियां हैं वो कैसे बढ़ने वाली हैं, अपन इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देता है, ताकि हम ऐसे ही न्यूज, ऐसे ही अपडेट आपके लिए लाते रहें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जो नॉलेज है इंटरनेशनल रिलेशन को वो आपकी बढ़ती रहे। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर स्क्रीन पर आप ये मैप देख रहे हैं, ये है अपना प्यारा भारत और ये था चाइना, ये है चाइना और ये है तिब्बत। ठीक है, देखिए 1950 तक ना तिब्बत एक स्वतंत्र क्षेत्र होता था। ठीक है, लेकिन 1951 में चाइना इसके ऊपर अपना अधिकार कर लेता है, इसको अपने अंडर में ले लेता है। देखिए 1950 तक क्या होता था कि जो भारत की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये भारत का जो बॉर्डर है ये पहले तिब्बत से मिलता था। तो तिब्बत हमारे लिए एक बफर जोन का काम भी करता था, एक बफर स्टेट की तरह काम भी करता था। लेकिन जब इसको चाइना ने अपने अंडर में ले लिया, तो भारत की जो ईस्ट की साइड की सीमाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट की, वो सीधा साझा होने लग गए चाइना के साथ। ठीक है, अब देखिए भारत का ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, इसको मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूं। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है असम। यहाँ पर आ जाता है अपने द्वारा बनाया गया बांग्लादेश। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वो थ्रेट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो थ्रेट ये है कि ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहां पर चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक डैम बनाने वाला है। ठीक है, तो ठीक है भाई, चाइना डैम बनाने वाला है, उससे इंडिया के ऊपर क्या खतरा है। ठीक है, चाइना डैम बना रहा है, चाइना में तो बहुत सारे डैम्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक आपने चाइना के जो बड़े डैम्स के बारे में पढ़ा होगा ना, जिनमें थ्री गॉर्जियस डैम होते हैं। ठीक है, उनसे भी 3 गुना ज्यादा बड़ा डैम चाइना यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, देखिए तो इस डैम को वाटर बॉम्ब क्यों कहा जा रहा है। देखिए ये न्यूज है, एक आर्टिकल आया था, उसमें एक न्यूज आई थी कि भाई वाई इज चाइनाज लार्जेस्ट डैम इन तिब्बत एक पोटेंशियल वाटर बॉम्ब फॉर इंडिया। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करेंगे। देखिए अब तक आपने सिर्फ इन डैम्स के बारे में पढ़ा है, चाइना के थ्री गॉर्जेस डैम जो कि कहाँ पर है, हुबई में स्थित है। अब आप देख लीजिए, यहां से शुरू होता है इंडिया और ये इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी ज्यादा है। तो इसलिए इन डैम से भारत के ऊपर कोई भी ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन अभी करंटली में जो डैम बना रहा है चाइना, वो बना रहा है वो इस वाली जगह पर। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम, और इन जो 3 डैम्स के बारे में अभी अपन ने देखा है, इनसे भी 3 गुना ज्यादा बड़ा डैम यहाँ पर चाइना द्वारा इनबिल्ड किया जा रहा है, जो भारत को एक थ्रेट दे देता है ना। कैसे थ्रेट दे देता है, देखिए ये जो डैम चाइना बना रहा है, ये बना रहा है यारलुंग तांगस्तो रिवर पर। ठीक है, यानी कि अब आप देखेंगे कि यहाँ पर है ना एक ये वाली रिवर है जो यारलुंग तांगस्तो रिवर, ये यहाँ पर बहती है। ठीक है, यहाँ से ये एंट्री लेती है अरुणाचल प्रदेश में। अब इससे इंडिया के ऊपर क्या खतरा है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि यारलुंग तांगस्पू जो रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और कहाँ से भारत की सीमा में एंट्री करती है, भारत के किन स्टेट से होकर निकलती है और उसके बाद कहां पर जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि देखिए ये जो यारलुंग तांगस्पू जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है कैलाश मानसरोवर से। ठीक है, यहां से ओरिजिनेट होती है और लगभग लगभग 1700 किलोमीटर, ये यहां तक हो गया इसका 1700 किलोमीटर, ये यहाँ पे ईस्ट की साइड बहती है 1700 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे यारलुंग कैन्यन आता है। ठीक है, उस यारलुंग कैन्यन में होती हुई ये यहाँ पर अब तक का सबसे ग्रेट जो बैंड है वो बनाती है। देखिए ये जो आ रहा है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये बैंड है जो नदी एकदम से मुड़ रही है। ठीक है, एक्चुअल में ये बैंड ऐसा दिखता है। अब आप देखेंगे, देखिए ये चाइना की तरफ से नदी आ रही है और एकदम मुड़ के ये सीधा सीधा यहाँ से इंडिया में एंट्री
कर रही है। ठीक है, उसके बाद क्या कहां पर एंट्री करती है ये? अरुणाचल प्रदेश में। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो ये दिहांग रिवर से जाके मिलती है। ये है दिहांग रिवर। ठीक है, इस रिवर से मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि क्यों भारत के लिए ये एक वाटर बॉम्ब की तरह काम करने वाला है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे बढ़ती है तो ये एंट्री मारती है असम में, अरुणाचल प्रदेश के पास। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको सिहांग भी कहा जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? सिहांग। और सिहांग जब दिहांग से मिलती है तो फिर ये बन जाती है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र ये असम से होती हुई फिर ये एंट्री मारती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको नाम बोला जाता है जमुना। ठीक है, और बांग्लादेश से होती हुई ये बे ऑफ बंगाल में जाके यहाँ पर गिर जाती है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब चाइना यहाँ पर डैम बना लेगा तो सीधी सीधी बात है कि वो इस नदी के पानी को कंट्रोल कर सकता है ना। अब कंट्रोल में क्या करेगा? जैसे मान लीजिए गर्मी आई, गर्मी के मौसम में वो पानी को स्टोर करेगा। ठीक है, तो जब वो पानी स्टोर करेगा तो पानी का फ्लो जो अरुणाचल प्रदेश में हो रहा था और असम में हो रहा था वो कम हो जाएगा काफी, जिससे यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन इस नदी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी एनवायरमेंटली, एग्रीकल्चर के रूप में, आजीविका के रूप में। ठीक है ना। और जब बारिश का मौसम होगा तो और ये जो डैम है ये ओवरफ्लो होने लगेगा, और ओवरफ्लो होगा तो चाइना इसके गेट खोलेगा। और जब चाइना इसके गेट खोलेगा तो हजारों लाखों मैट्रिक टन जो पानी है वो सीधा सीधा एंटर मारेगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिससे क्या होगा? यहाँ पर बाढ़ के हालात बनेंगे और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी भी यहाँ पर जाने का खतरा एक का अनुमान एक लगाया जा रहा है। तो इसलिए जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है उन्होंने इसको वाटर बॉम्ब की उपाधि दी है कि भाई चाइना द्वारा ये जो डैम बनाया जा रहा है, ठीक है, ये एक तरह का वाटर बॉम्ब है और चाइना इसको यूज कर सकता है भारत के खिलाफ। वैसे भी चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, इवन हमारे कल्चरल डिस्प्यूट्स भी होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज थी, आपने देखा होगा कि दलाई लामा जी ने अपना जो 19वां बर्थडे भारत के अंदर सेलिब्रेट किया था तब भी चाइना ने हस्तक्षेप किया था। ठीक है, और भारत के जो मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू, उनके द्वारा भी ये स्टेटमेंट दे दिया गया था कि भाई दलाई लामा और उनका ट्रस्ट होगा जो नेक्स्ट दलाई लामा को चूज करेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी चाइना ने आपत्ति जताई थी कि नहीं भाई, आप हमारे इंटरनल मैटर में अड़ंगा कर रहे हो, रोड़ा डाल रहे हो। तो भारत और चाइना के संबंध इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, वैसे भी चाइना के पास हमेशा प्लस पॉइंट बना रहता है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है, आप माने नहीं माने वो एक अलग चीज होती है, देशभक्ति अपनी जगह है, लेकिन चाइना हमसे बहुत ज्यादा आगे की सोचता है। ऐसा नहीं है कि भाई चाइना बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हो कि होगी सो देखी जाएगी या फिर जब होगी तब देख लेंगे। नहीं भाई, चाइना बहुत आगे की सोचता है। उसको पता है कि एरिया को कंट्रोल कैसे किया जाता है। उसको पता है कि अपने जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको अपने अंडर में, उनको दबाव में, उनको प्रेशर के अंडर कैसे लाया जाता है। और यही कारण है कि चाइना यहाँ पर ये जो ग्रेट बैंड है ना, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम विकसित कर रहा है, ताकि वो भारत के ऊपर एक पॉलिटिकली प्रेशर क्रिएट कर सके कि भाई हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर तुमने हमारे संग बदतमीजी करी या फिर हमारा कुछ भी बंद किया तो हम यहाँ से बिना कुछ करे, इवन बिना एक मिसाइल छोड़े भी हम तुम्हारी जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है उनको तबाह बिल्कुल कर सकते हैं। और यही काम चाइना कर भी सकता है, उसका कोई भी भरोसा नहीं है। ठीक है, ये है ना। अब देखते हैं कि आखिर ये चाइना जो है ये इसको वाटर बॉम्ब भारत के लिए कैसे है। ठीक है, अभी देखो, आप मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश में इसको सिहान कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये दिवांग से मिलती है और लोहित से मिलती है और फिर ये बनती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र जब ये बनती है तो भारत के कुछ लोगों के साथ साथ जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो वहां की भी जनता है, वहां की भी बहुत सारी पॉपुलेशन है जो इस नदी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें है ना, एक टेंशन क्रिएट करवा देती हैं, एक प्रेशर क्रिएट करवा देती है दूसरे देशों में कि भाई अगर ऐसा होगा तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अभी देखिए, जैसे रिसेंटली अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आपने एक न्यूज पढ़ी थी कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। यानी कि यहां से एक चीज समझ में आई कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, यानी इंडस जो वाटर बह रही है वो भारत तक बह रही है। ठीक है, भारत तक बहने के बाद वो पाकिस्तान में एंटर करती है। तो इंटरनेशनल जब रिवर्स बहती हैं तो उनके ऊपर कुछ ट्रीटीज बनती हैं। ठीक है, ताकि क्या होता है, उस पानी का हिसाब किताब रखा जा सके, एक अनुपात में पानी
को हिसाब किताब रखा जा सके कि किस देश को कितना पानी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो भी अपन ने अभी बात करी है ना कि चाइना ऐसा कर सकता है, ये जस्ट एक कोई कल्पना नहीं है। ऐसा नहीं कि चाइना ऐसा कर सकता है, भाई हो सकता है चाइना नहीं करे। देखिए चाइना, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चाइना कोई भी इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग जो ट्रीटीज होती है उसका सिग्नेटरी है ही नहीं। चाइना ने किसी भी देश के संग कोई भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उनके संग कोई भी साइन नहीं कर रखे। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि चाइना ऐसी ट्रीटीज को मानता नहीं है, वो ऐसी ट्रीटीज के साथ आता नहीं है, तो अब उसका जो मन करेगा वो काम वो करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर इंडिया का कंसर्न क्या होना चाहिए? देखिए हालांकि इंडिया ने ना अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट को इंडिया ने क्यों शुरू किया है? ठीक है, देखिए सियांग नदी मैंने आपको बताई थी ना, ये सियांग यानी कि जब ये इंडिया में एंटर हो रही है तो यहाँ पर ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? सियांग। और जब ये देहांग से और लोहित से मिलती है, देखिए ये है लोहित, ठीक है, और ये है ध्यान, जब ये इन दोनों से मिलती है कहां पर? असम में, तो ये बन जाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इंडिया ने यहां पर अपना यानी सिहांग अपर मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? चाइना के इसी थ्रेट के कारण। भाई अपन चुपचाप हाथ में हाथ रख के नहीं बैठ सकते कि अच्छा चाइना ये कर रहा है, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल अपन को ऑप्शन निकालने पड़ेंगे, नहीं तो हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब यार ये जो सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये काम क्या करेगा? देखिए ये दो तरीके का काम करेगा। एक तो करेगा वाटर को सिक्योर, ठीक है, वाटर सिक्योरिटी भारत को देगा, सिक्योरिटी भारत को देगा, साथ ही साथ डिफेंसिव काम भी ये करेगा। कैसे? मान लीजिए कि मैं यहां से आपको बता देता हूं, ठीक है, मान लीजिए कि चाइना ने यहाँ पर जो डैम बना रखा है, ठीक है, यहाँ पर डैम बना रखा है, यहाँ से उसने क्या किया, अचानक से कोई वाटर छोड़ा। जब अचानक से लाखों मैट्रिक टन वाटर आएगा तो अपना जो सिहांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है या ये जो डैम बनेगा, यहां से छोड़ा गया पानी को ये डैम क्या कर लेगा? ऑब्जर्व कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको बाढ़ जैसी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जन माल की हानि नहीं होगी, प्रॉपर्टीज की हानि नहीं होगी, तो हम एक सुरक्षित में है। दूसरी चीज ये कि अगर चाइना ने इस डैम के अंदर पानी रोक दिया कि भाई नहीं अभी हमें पानी चाहिए, तो हम तो भाई बिजली बिजली बनाएंगे अपनी, हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है, हम तो कुछ भी करेंगे, तो हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि चाइना ने हमारे साथ कोई भी ट्रीटी साइन नहीं कर रखी, ना चाइना कभी करेगा। ठीक है, तो हमारा ये जो सिहांग का डैम है, हम इसमें वाटर को सिक्योर भी करके रख सकते हैं ताकि जब हमें जरूरत पड़े तब हम इस पानी को अपने लोगों के लिए उपलब्ध करवा सकें। ठीक है, तो ये जो डैम है ये एक बफर की तरह काम करेगा ताकि हम चाइना का जो इम्पैक्ट है, चाइना का जो प्रभुत्व है उसको रोक सकें और उसको काउंटर कर सकें। ठीक है, आज का ये वीडियो था, इसके बारे में आपने पढ़ा, ब्रह्मपुत्र नदी रिवर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।